आज का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 368 लार्जेस्ट डिविजिबल सेट, जो कि मैंने पता नहीं कैसे सॉल्व कर तो लिया है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम स्टेट करती है कि क्या स्टेट करती है, रुक जाओ दिखाता हूँ तुम लोग को। प्रॉब्लम स्टेट करती है कि यहाँ पे सबसेट है, एक सेट है, एंड इसमें हमको ऐसा एक सबसेट, लार्जेस्ट सबसेट ढूंढना है जिसका हर एक पेयर में ये कंडीशंस फॉलो हो जाए। दैट इज़ उनमें से कोई ऐसा तो होगा कि मतलब वो मॉड्यूलो निकल जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 2 3 में देखेंगे और इसमें 2 और 3 में देखेंगे, तो फिर 2 और 3 2 मॉडुलो 3 ज़ीरो नहीं होता है, 3 मॉडुलो 2 भी ज़ीरो नहीं होता है, तो ये पेयर हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम क्या पेयर लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि 1 मॉडुलो 2 1 मॉडुलो 2 क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन 2 मॉडुलो 1 ज़ीरो ज़रूर होता है, तो इसमें और कंडीशन है, ठीक है। तो हमको ऐसा सा एक बड़ा सा बनाना है, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसेट जो इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 2 हम ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं, तो फिर 8 मॉडुलो 2 ज़ीरो हो जाएगा, पर 2 मॉडुलो 8 ज़ीरो नहीं होगा, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक उसमें मॉडुलो का ज़ीरो रहेगा, कोई एक पेयर में कोई एक मॉडुलो या दोनों मॉडुलो ज़ीरो हो सकते हैं, और कंडीशन है, ठीक है। तो इसका बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर LCS आपने नहीं देखा तो LIS प्रॉब्लम नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या है। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा थिंकिंग है कि अगर तुम देखो 1 2 3 है, ठीक है, और तो हम बॉटम सब अप्रोच में यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये 1 2 3 है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि हम हर एक प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके पीछे की सब प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो अब हम पीछे की तरफ देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने 3 है, मान लो कि 3 जो है एक प्रॉब्लम है और हम इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो हम 3 को देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 के पीछे कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक है सब। अब ये अपने आप में तुम एक सबसेट मान लो, एक बेस कंडीशन मान लो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सभी को बेस कंडीशन मान लो, ठीक है। और यहाँ पे एक एरे बना देते हैं जिससे हम नम से कंपेयर करते रहेंगे, तो ये DP एरे रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो बेसिकली रिज़ल्ट हमें ऐसे फॉर्म में रिटर्न करना है, इसलिए हम DP एक एरे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को पीछे से देखेंगे, तो अब 3 के पीछे कुछ है ही नहीं, तो अब इसमें कुछ नहीं दिखेगा, तो हम एक आगे जाएंगे और हम अब 2 के लिए देखेंगे और 2 को पीछे से देखेंगे, ठीक है। हम 2 को पीछे से देखें, 2 के पीछे देखेंगे तो हमको 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम 3 और 2 में कंडीशंस, ये मॉडलो वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो 2 मॉडलो 3 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो एक तो फॉल्स है, ठीक है। अब दूसरी चेक करते हैं, 2 मॉडलो 2 3 मॉडलो 2 क्या होता है, 1 होता है, दोनों फॉल्स है। तो ये हमारे लार्जेस्ट सबसेट में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि हमारे लार्जेस्ट सबसेट में हो जाए, ठीक है। तो हम अब चलते हैं एक और इटरेशन आगे, ठीक है। एक और इटरेशन आगे जाएंगे तो हमको दिखेगा 1, ठीक है। अब 1 से हम सारे पीछे के सब प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो हमको पहला दिख रहा है 2, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स ये है, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स ये है, ठीक है। हम बताएंगे कि इसको अपडेट कैसे करना है, वो भी बताता हूँ। तो बेसिकली हमने ये 1 है और ये पीछे के सब प्रॉब्लम्स देखेगा, और यहाँ पे देखेगा तो हम 1 से देखते हैं, ठीक है, 1 से देखते हैं, 1 से 2 को देखते हैं, ठीक है। तो 1 मॉडलो 2 क्या होता है, 1 होता है, एक कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये एक वैलिड सब प्रॉब्लम है। तो हम अब एक पेयर ले सकते हैं, क्या पेयर ले सकते हैं, ठीक है, एक पेयर ले सकते हैं, दैट पेयर इज़ 1 2, ये 2 है, ठीक है। सो ये 1 एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ पे जब हम थे तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है।
तो यहाँ तक का लार्जेस्ट सबसेट अगर तुम चाहो तो इसको बेस कंडीशन मान लो ये है, यहाँ तक का लार्जेस्ट सबसेट ये है, ठीक है, जो वैलिड कंडीशंस के हिसाब से। और जब तुम 1 पे आए, ठीक है, तो यहाँ तक का अभी एक हमने जे की एट्रीशन की है, तो यहाँ का ये है। अब हम 1 को 3 से भी कंपेयर करेंगे। एक बात याद रखना कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके सारे पीछे के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो हमको सारे सब प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो अब हम 1 को 3 से देखेंगे, ठीक है। जब हम 1 को 3 से अब देखेंगे तो तुम पाओगे कि 1 को जब हम 3 से मॉडलो करेंगे तो ये तो 1 ही आ गया, तो ये गलत है। और अगर हम 3 को 1 से मॉडलो करेंगे तो ये 0 है, विच इज़ करेक्ट, दैट इज़ इट्स अ वैलिड सब प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स अ वैलिड सब प्रॉब्लम। तो अब क्या करें, अब हमारे पास देखो ये भी सही प्रॉब्लम है और ये भी सही है, हम दोनों में से कोई भी आंसर को डिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम दे सकते हो 1 3, ठीक है, 1,3, तो हम दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम को रिटर्न कर सकते हैं। अब हमको लार्जेस्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ये जो डीपी एरे है जिसमें हम ये सब स्टोर कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स, उसमें देखेंगे कि किसका लेंथ सबसे बड़ा है और उसी को रिटर्न कर देंगे। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 1,2,8 है, 4,8 है, तो हम यहाँ लेंगे 1 2 और 4 8। हम एक एरे बनाएंगे डीपी की, ठीक है, क्योंकि बॉटम्स अप अप्रोच में क्या होता है कि हम जो एरे बनाते हैं डीपी की, उसमें बेसिकली सब लोग बेस कंडीशंस में रहते हैं। तो बेस कंडीशंस हर एक का इटरेशन, हर एक इंडेक्सिस पे ये रहेगा, हर एक एलिमेंट्स का, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, इट्स 8, तो ये 4 है एंड दिस इज़ 8, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे 4 और 8 में, तो 4 मॉडुलो 8 क्या होता है, 4 होता है, गलत। लेकिन 8 मॉडुलो 4 क्या होता है, क्या होता है, तो 0 ही होता है, तो ये सही है, ठीक है, तो कंडीशन सही है। तो हम इसको, ये जो सब प्रॉब्लम है इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको इस लिस्ट में कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा डीपी एरे बना वो डीपी एरे ऐसे हो जाएगा, 4,8, मतलब इस इंडेक्सिस पे, इस इंडेक्सी पे ये सब प्रॉब्लम इज़ द बेस्ट सब प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैक्सिमाइज्ड, इससे लार्ज सबसेट इस इंडेक्सी पे हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हम लोग कह रहे हैं। अब हम जाएंगे 2 पे, 2 को हम लोग पहले 4 से कंपेयर करेंगे देन 8 से भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है कि 2 मॉडुलो 4 क्या होता है, 2 होता है, तो गलत है। लेकिन 4 मॉडुलो 2 क्या होता है, 0 होता है। तो ये अगर हम दोनों इन दोनों का सबसेट ले लें, ठीक है, तो वो सही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सोचने वाली चीज़ है कि हम दोनों अगर इसका ये सब प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम लोग इसका तो पेयर लेंगे ही, लेकिन हम लोग इसके जो पेयर्स के पीछे वाले पेयर जो वैलिड है वो भी लेंगे, और वो हमने स्टोर रखा है, वो हमने स्टोर रखा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ये जो सब प्रॉब्लम सॉल्व भी है इसको इस प्रॉब्लम में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है, पेन का यार, हाँ ठीक है, वो ये है कि अब जो ये यहाँ पे जो एरे रहेगा वो इसके, वो ये बन जाएगा 2 4 8, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर ये दो ये वैलिड है तो ये 2 और 4 में जो वो चीज़ हुई, प्रॉब्लम्स हुई, वो वैलिड है, तो 4 और 8 के में जो चीज़ प्रॉब्लम थी वो भी वैलिड ही है। तो इन तीनों के लिए वैलिड सोल्यूशन वही है। तो हम बॉटम्स अप कर रहे हैं, हम नीचे से सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ये 8 हमको पता चला बेस कंडीशन, देन हमको ये 4 8 का पेयर मिला, देन हमको पता चला कि 2 इससे भी हो जा रहा है, तो 2 4 8 का हमें सब सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे, सॉरी हमें 8 से भी करना था ना, तो हम 8 से भी करेंगे, ठीक है। तो 2 को हमने 4 से कंपेयर किया, अब हम लोग 2 को 8 से कंपेयर करेंगे, तो तुम्हें दिख ही रहा है कि वैलिड होगा, क्योंकि 2 मॉडुलो 8 तो नहीं होता है, लेकिन 8 मॉडुलो 2 ज़रूर होता है।
0, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सब सोल्यूशन भी करेंगे। तो इन दोनों का जो सब सोल्यूशन तुम्हें दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा 2/8, 2 और 8 लिस्ट में, ठीक है। लेकिन हम लोग अब ये दोनों सोल्यूशंस मिले हैं, ठीक है, सब सोल्यूशंस, ठीक है, दो सब प्रॉब्लम के। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि हमें लार्जेस्ट सबसेट रिटर्न कराना है, तो बेसिकली हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे और इसको नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट का, 2 लेंथ का सब सोल्यूशन है, और ये सबसेट है, और ये 3 एलिमेंट्स का सबसेट है, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग सेम चीज़ 1 के लिए कर देंगे, ठीक है। अभी तक जो हमारा बना है तो ऐसे मैं ठीक से लिख दूँ, देन हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग सेम चीज़ 1 के लिए भी करेंगे। 1 को 2 से कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता है कि जो कंडीशंस दोनों में से 2 मॉडलों की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी कि 2 मॉडलो 1 इज़ 0, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमको मिला है 2 मॉडल, अब तो हम लोग इस वाले पेयर को इस वाले प्रॉब्लम को इस सब प्रॉब्लम्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो फिर अब जो सबसेट बन के आया है वो 1 2 4 8 है, ठीक है, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है। तो ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि पीछे 4 वाले पे जाते हैं, 1 और 4 में, तो तुम्हें पता है ये भी सही है, लेकिन इसका जो सब सोल्यूशन आएगा वो 1 4 8 आएगा, जो कि लेंथ इससे कम है ऑब्वियसली। फिर हम पीछे और जाएंगे, हमको दिखेगा कि 8 भी है, ठीक है, तो 1 8, तो एक और सब सोल्यूशन आ जाएगा 1 8। लेकिन हमको वही सब सोल्यूशन चाहिए जो मैक्सिमम लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट सबसेट थे, ठीक है, तो वो ये है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो डीपी एरे में हम 1 2 4 8 डाल देंगे, और यही आंसर भी है, ठीक है, ये आंसर है, और यही चीज़ हमको करनी है, बस ख़त्म। अब हमको जब हम ये कर रहे होंगे प्रोसेस, तो हमको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम लोग मैक्सिमम लेंथ, जो हर सबसेट का ना एक मैक्सिमम लेंथ ट्रैक करते रहेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट सबसेट ही आंसर है। तो और फिर हम वही इंडिसिबस डीपी का रिटर्न करवा देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहता है, अगर सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना होता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो हम शॉर्ट करेंगे, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट राइट की तरफ रहे, जिससे डिवीजन थोड़े सिंपल तरीके में रहे, समझ रहे हो ना। और हमको आंसर भी वैसे ही रिटर्न कराना है, ठीक है, जिससे सिंपल रहे चीज़ें, ठीक है, इसलिए शॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ठीक है। अब हम डीपी बनाएंगे, डीपी एरे, ठीक है, डीपी एरे बनाएंगे फॉर n इन नम्स, ठीक है। तो जिसको पाइथन से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो तुम देख सकते हो उधर कि लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बन जाएगा इधर। तो हम लोग बेस कंडीशंस बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि मतलब जैसे एरे में कुछ है ही नहीं, जैसे 1 है, ठीक है, सिर्फ ये 1 है, तो हमको रिटर्न यही कराना है, ठीक है, और कुछ नहीं रिटर्न कराना है, ठीक है, सॉरी इरेजर, तो हमको 1 ही रिटर्न कराना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये काम आ जाता है, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, सो अब हम लेंगे एक मैक्स लेंथ सबसेट, ठीक है। हम ये ले रहे हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि हम जब डीपी एरे बनाएंगे तब हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसेट सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम अगर ये पैटर्न तुमको नहीं पता है तो ये पैटर्न है LCS के बॉटम अप्स अप्रोच का, और इसीलिए मैं ये सोल्यूशन कर भी पाया था। एक हम इनिशियल ले लेंगे, ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है, मैं बताता हूँ अभी, रुक जाओ। तो बिगेस्ट लेंथ सब प्रॉब्लम, देखो इनिशियल मतलब देखो, जब हम आइट्रेट कर रहे होंगे ना, इसको जब हम आइट्रेट करते होंगे
तो मैंने जो लॉजिक लगाया है वो बेसिकली है कि जब डी पी इनिशियल था, मतलब जैसे इनिशियली क्या वैल्यूज़ थी, इनिशियली ये वैल्यूज़ थी ना डी पी एरे की, अगर देखो तो डी पी एरे की इनिशियली ये वैल्यूज़ थी, है ना। अगर तुम यहाँ भी देखो तो दिखाएगा, है ना, डी पी इनिशियली तो यही है ना। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अगर ये सब प्रॉब्लम सही है, ठीक है, दैट इज़ कंडीशंस वैलिड हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो सब प्रॉब्लम्स को, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब 2-3 सब प्रॉब्लम्स वैलिड हो, ये भी है ना। जैसे देखा ना हमने कि ये 2 से 4 से भी वैलिड है एंड 8 से भी वैलिड था, लेकिन हमने ये 4 से उठाया, ठीक है। 4 से इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ से हमको लार्जेस्ट सबसेट मिल रहा था। तो हमको सब प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, उसमें से लार्जेस्ट लेंथ वाला सब प्रॉब्लम चाहिए और उसको ऐड करना है, ठीक है। ये है सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए तो हम लोग इनिशियली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डीपी का वैल्यू हो सकता है चेंज करता रहे, तो हम एक इनिशियल ले रहे हैं कि इनिशियली उसका वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 2 ही था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते रहेंगे इन दोनों के सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन से, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज, अब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, हम ऐसे जा रहे थे ना कि हम लोग ऐसे जा रहे थे, आई ऐसे जा रहा था एंड देन जे पीछे जा रहा था, हम पीछे के सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और उसमें उस हिसाब से अपना आई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे थे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो आई प्लस 1 देन लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जेनेरिक ये वाला है, जेनेरिक जो हम लोगों का कंडीशंस थी वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं। तो हम ऐसे इसको सिंपली देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल टू और नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब हमको ये देखना है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बिगेस्ट लेन, अभी बताते हैं। एक चीज़ मैं बताना है कि जो डी पी ऑफ जे हैं, ठीक है, डी पी ऑफ जे क्या है, डी पी ऑफ जे बेसिकली वो एलिमेंट्स है जो तुम यहाँ से वापस देख रहे हो, क्या है वो लोग, तो वो लोग हैं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस, है ना, क्योंकि तुम बिल्डअप कर रहे हो पीछे से, ठीक है। तो तुम सब प्रॉब्लम के सोल्यूशंस देख रहे हो जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। जैसे तुम 2 का देख रहे हो तो तुम्हें 4 और 8 देखने होंगे, तो डी पी ऑफ जे वो है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि हमको लार्जेस्ट सबसेट चाहिए, ठीक है, जिन सब सोल्यूशन में लार्जेस्ट सबसेट हो वो मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए वेरिएबल ले लिया कि बिगेस्ट लेंथ सब प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई डी पी ऑफ जे इससे बड़ा है, ठीक है, तब अपडेट कर दो, ठीक है। तो और जैसे ही अपडेट होगा डी पी का वैल्यू, बिग लेंथ सब प्रॉब्लम भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम नए नए सब प्रॉब्लम्स को डिस्कवर कर पाएँ जो कि वैलिड है, ठीक है। तो हम डी पी ऑफ आई इनिशियल प्लस डी पी ऑफ जे कर देंगे, ठीक है। और इसीलिए तुम्हें समझ भी आ गया होगा कि इनिशियल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अब मान लो कि मैंने यहाँ पे डी पी ऑफ आई कर दिया होता तो ये कुछ नहीं करता, ये हर एक सब प्रॉब्लम को जोड़ देता है इस एरे में, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज्ड सब प्रॉब्लम को हम जोड़ें, हम सब प्रॉब्लम को, सारे प्रॉब्लम को एक साथ नहीं जोड़ना चाह रहे, ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम लोग वही जोड़ें जो कि मैक्सिमाइज आउटपुट दे, ठीक है। तो समझ ही गए होगे, ठीक है। और नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ जे, ये क्या करता ना, इन तीनों को एक साथ जोड़ देता। ये जो 3 दिख रहे हैं ना, इनको जोड़ देता। ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि मैक्सिमम जुड़े, ठीक है। जो भी सब प्रॉब्लम का मैक्सिमम, जिस सब प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा बड़ा सबसेट है सिर्फ वही जुड़े और कोई ना जुड़े। तो इसलिए एक वर्ड है। और एक मैक्स लेंथ लेंगे, मैक्स लेंथ सबसेट जो हमने लिया हुआ ऑलरेडी, तो इसका यूज़ अब तुम लोग देख सकते हो, मैक्स लेंथ सब सेट, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ
DP ऑफ J, ठीक है। तो बेसिकली ये DP एरे में देखेगा कि किस सबसेट का सबसे ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 वेरिएबल स्टोर हो जाएगा और बेसिकली वही आंसर है। तो हम फिर से एक बार DP को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ n इज इक्वल टू मैक्स लेंथ सबसेट, देन हम उसको रिटर्न करेंगे। और इन केस ऐसा नहीं हो पाया, दैट इज़ ऐसा कोई सबसेट है ही नहीं जिसका मैक्स लेंथ है, सब एक इक्वल है, तो तुम कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। कोई भी तुम वेरिएबल रिटर्न करा दो, मैं यहाँ पे 0 करवा दूँ, 0 इंडेक्स पे वेरिएबल नहीं, मतलब कोई भी तुम एलिमेंट रिटर्न करा सकते हो उस एरे का। तो मैंने वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि रॉन्ग आंसर क्यों है भाई। लेट मी सी, यहाँ पे अभी मेरे को समझ आया। तो यहाँ पे DP आई होगा क्योंकि मैक्स लेंथ सबसेट तो DP एरे में स्टोर होगा ना, तो दैट्स वाई, दैट्स इट, नाउ इट्स गुड। सो तो बेसिक तो पास हो गए। तो यस, एज यू कैन सी मेमोरी एफिशिएंट तो है, थोड़ा सा इनएफिशिएंट है इन द टर्म्स ऑफ रन टाइम। तो अगर आप लोग के पास अच्छे सोल्यूशंस हैं देन नीचे बताओ, ठीक है। थैंक यू।